क्वेश्चन नंबर 4 के बाद पांचवा और छठवां सवाल सेम है। पांचवा मैं आप लोगों के लिए छोड़ते हुए 6 वाले पे मूव कर रहा हूँ, इन विच द सीरीज इज 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर एंड सो ऑन। बात वही है, मैंने पहली n टर्म्स का सम मालूम करना है, तो पहले nth टर्म फाइंड करनी पड़ेगी। One thing is clear that the given series is neither arithmetic nor geometric. You can check it as well. 2 का स्क्वायर 4 है, then 5 स्क्वायर is 25, 8 स्क्वायर 64, 4 25 64. There is no common difference between the consecutive terms and there is not even a common ratio between the two consecutive terms, which means it is neither arithmetic nor geometric. तो क्या जी, फिर मुझे इसकी nth टर्म पहले मालूम करनी पड़ेगी so that I will be able to calculate my sum. nth टर्म कैसे मालूम होगी जी? अगर मैं देखूं जी इसकी टर्म्स को 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर 8 स्क्वायर, इफ आई राइट द टर्म्स ऑफ दिस सीरीज विदाउट स्क्वायर, तो मेरे पास ये प्रोग्रेशन कैसे बनेगी जी? स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन को। इट विल बी 2 5 8 एंड सो ऑन। ये मेरे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनती है विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 3। 2 से 5 का डिफरेंस 3 है, 5 से 8 का डिफरेंस इज अगेन 3, तो जिसका मतलब ये अर्थमेटिक है। सो आई कैन फाइंड इट्स nth टर्म यूजिंग द फॉर्मूला a1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। फर्स्ट टर्म इज 2, कॉमन डिफरेंस इज 3, तो ये आपके पास बनेगी जी 2 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d की जगह पे आ गया 3। आगे क्या होगा जी? 2 वैसे 3 को करें अंदर मल्टीप्लाई, यू विल हैव 3n माइनस 3 1 ज़र 3। अब 3n वैसे 2 माइनस 3 क्या रिजल्ट करेगा जी? माइनस का 1, यानी कि nth टर्म आपके पास बनेगी 3n माइनस 1। लेकिन ये nth टर्म बनी है हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, दैट वी डिडक्टेड। कौन सा जी? 2 5 8 एंड सो ऑन। लेकिन जो गिवन सीरीज है वो 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर एंड सो ऑन मूव कर रही है, तो इसका मतलब गिवन सीरीज की nth टर्म क्या होगी? लिख लेते हैं जी उसको। वो मेरे पास होगी जी 3n माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये हमारी जो गिवन सीरीज है वो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स के स्क्वायर से बन रही है, तो इसकी nth टर्म का स्क्वायर लेने से गिवन सीरीज की nth टर्म बन जाएगी। यानी कि अब मैंने सम कैलकुलेट करना है 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अप टू कहाँ तक जी? टिल 3n माइनस 1 के होल स्क्वायर तक का सम। दिस इज व्हाट आई नीड टू फाइंड। अब यह सम हम कैसे कैलकुलेट कर देते हैं? फॉर दिस वी यूज द समेशन नोटेशन, और समेशन नोटेशन लिखने की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर लास्ट 2 क्वेश्चंस। क्या होगी जी? अगर मुझे 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अप टू कहाँ तक जी? टिल 3n माइनस 1 के होल स्क्वायर तक का सम चाहिए, तो अगर मैं इसको समेशन नोटेशन में लिखूँ विद k फ्रॉम 1 टू n, क्योंकि फर्स्ट टर्म से लेके n टर्म्स तक के स्क्वायर्स का सम है, और वो आपके पास क्या बनती है जी? इट इज़ 3k माइनस 1 का होल स्क्वायर। k यहाँ पे हमने समेशन इंडेक्स इंट्रोड्यूस करवा लिया है। अब चेक करना चाहते हैं कि क्या ये समेशन नोटेशन सही है या नहीं, तो k की वैल्यू 1 2 3 पुट करके चेक कर लें। अगर आपके पास यही टर्म्स आती हैं तो इट मीन्स वी आर डूइंग गुड। अगर मैं k की जगह 1 लिखूं तो 3 1 ज़र 3 माइनस 1 2 स्क्वायर, वैसे फर्स्ट टर्म बन रही है, गुड। 3 की जगह 2 पुट करें, 3 2 ज़र 6 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर अगेन। सो दैट मीन्स कि हम लोगों ने जो समेशन नोटेशन लिखी है, जो सिग्मा की फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखा है, दैट इज़ द करेक्ट वन। अब इसको करना है जी सिंप्लीफाई। वो कैसे जी? a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वो फॉर्मूला याद होगा। जस्ट अप्लाई दैट फॉर्मूला। मेरे पास ये सिग्मा k फ्रॉम 1 टू n ने मूव करना है वैसे ही, और इक्वल की लेफ्ट साइड पे वो सीरीज ही चल रही है। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। जस्ट अप्लाई दैट फॉर्मूला। a का स्क्वायर ये बन जाएगा जी 9k का स्क्वायर, देन माइनस 2ab, माइनस 2 1 ज़र 2 3 ज़र 6k आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही रिजल्ट करता है। डायरेक्ट फॉर्मूला ओपन कर लिया, उम्मीद करता हूँ आपको इसके अंदर कोई इशू नहीं होगा। अब क्या जी? समेशन की प्रॉपर्टीज लगाते हुए करें जी सेपरेट। मैं अभी थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। 9 कांस्टेंट को बाहर निकलने, वी विल हैव समेशन k फ्रॉम 1 टू n अप्लाइड ऑन k स्क्वायर, माइनस 6 भी कांस्टेंट है, इसने आना बाहर, और समेशन k फ्रॉम 1 टू n मेरा अप्लाई होना किस पे?
k पे। इसी तरह 1 इज कांस्टेंट, इसके ऊपर समीशन मेरा एज इट इज फ्रॉम 1 to n अप्लाई होगा। k स्क्वायर का सिग्मा, k का सिग्मा और 1 के ऊपर समीशन, इन तीनों के फॉर्मूलाज वी ऑलरेडी नो, हम ये ड्राइव कर चुके हैं। अप्लाई करें जी उन फॉर्मूलाज को। ये बाहर वाला 9 आएगा वैसे ही। k स्क्वायर के सिग्मा का फॉर्मूला क्या ड्राइव किया था, दैट वाज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6। इसी तरह -6 आएगा एज इट इज। k के लिए समीशन का फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1 ओवर 2, जबकि 1 के लिए सिग्मा का क्या फॉर्मूला था, वी कैलकुलेटेड इट टू बी इक्वल टू। अब आपने करना है जी इनको सिंप्लीफाई। इज देयर एनी कटिंग बीइंग पॉसिबल, जस्ट डू दैट कटिंग। आपके पास क्या आएगा जी, 3 2s are 6, 3 3s are 9। मैं आगे ये जो 2 6 है इसकी कटिंग नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि 2 डिनोमिनेटर सेम बनेंगे, मेरे लिए एलसीएम कन्वीनियंट हो जाएगा। तो लिखें जी क्या बचा, आपके पास बच गया जी न्यूमिनेटर में 3n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर में आ गया जी 2 माइनस 6n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 और प्लस का n। नाउ इफ वी सी दिस फर्स्ट टू फ्रैक्शन, तो इनके अंदर मेरे पास n इंटू n प्लस 1 ओवर 2, n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 आ रहा है कॉमन, इसको निकालने कॉमन। तो कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या बचेगा जी, n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 निकला है जी कॉमन। अंदर बचा है मेरे पास इधर से 3 इंटू 2n प्लस 1 माइनस इधर से बचा जी 6 ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस का n। अब नेक्स्ट इसको करना है जी सिंप्लीफाई। ये मेरे पास बाहर आ गया एज इट इज, दैट इज n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 इंटू 3 2s are 6n प्लस 3 1s are 3 माइनस का 6 आ गया वैसे एंड प्लस का n भी। अब ये 3 माइनस 6 कितने आ जाएंगे, माइनस का 3 प्लस का 6n वैसे, यानी मेरे पास आ गया n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 इंटू 6n माइनस 3 प्लस का n। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है जी, हम लोगों ने पहले दो फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करते हुए सिंगल बना ली। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट कैन बी एक्सटेंडेड। अब इन दोनों टर्म्स के अंदर n मेरे पास आ रहा है जी कॉमन, टेक आउट दैट n कॉमन, और n को कॉमन लेने के साथ साथ इन दोनों को कर देते हैं जी मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा जी मेरे पास, पहले लिया जी n को कॉमन ओवर में 2 वैसे ही। फर्स्ट फ्रैक्शन में n को 6n से मल्टीप्लाई करने पे 6n का स्क्वायर, n को -3 से किया तो माइनस का 3n, प्लस 1 इन दोनों से होगा तो प्लस का 6n माइनस 3 आ जाएगा वैसे, एंड दिस n को कॉमन लेने पे बचेगा प्लस का 1। अब यहाँ पे -3n प्लस 6n, ये प्लस का 3n रिजल्ट करेगा, यानी कि आई विल हैव 6n स्क्वायर प्लस का 3n माइनस का 3 ओवर 2। इसका एलसीएम होगा जी 1 के साथ और बाहर वाला n रहेगा वैसे ही। एलसीएम ले, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 2 मल्टीप्लाई होगा, सिंपल सा एलसीएम है आपके पास, n वैसे ही 2 आ गया जी एलसीएम। एलसीएम डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से पहली फ्रैक्शन की वैल्यूज हमारे पास एज इट इज मूव करेंगी, प्लस ये 2 1s हो गया जी 2 एंड द ब्रैकेट्स आर क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है जी, -3 प्लस 2 माइनस का 1 रिजल्ट करेगा, ओवर के 2 को भी बाहर n के साथ निकाल दें, तो मेरे पास क्या बचा जी, आई विल हैव n ओवर 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 6n का स्क्वायर प्लस 3n एंड -3 प्लस 2 -1, यानी कि इट इज 6n का स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1। ये मेरे पास आ जाता है जी द सम ऑफ गिवन सीरीज। क्या थी जी गिवन सीरीज, आई वॉज आस्क्ड टू फाइंड द सम ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कहाँ तक जी, nth टर्म्स तक। और nth टर्म हमने क्या निकाली इसकी, इट वाज 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर। फर्स्ट n टर्म्स के स्क्वायर्स का सम इक्वल आ गया जी इसके n ओवर 2 इंटू 6n का स्क्वायर प्लस का 3n माइनस 1। सो दिस इज द आंसर फॉर गिवन सीरीज। एक्सरसाइज 6.11 में ही नेक्स्ट मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 पे। हम लोग फाइंड कर रहे थे जी द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ गिवन सीरीज। 7 क्वेश्चन क्या है जी, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 2 का स्क्वायर 6 टाइम्स 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। मुझे ये एक इन्फिनिट सीरीज गिवन है जिसकी मैंने पहली nth टर्म्स तक का सम फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली फॉर दैट हम पहले nth टर्म मालूम करेंगे।
हम लोग ये देखते आ रहे हैं कि ये जो सीरीज हमें गिवन है अभी तक के क्वेश्चंस में टिल क्वेश्चन नंबर 6, ना कोई अर्थमेटिक थी ना कोई ज्योमेट्रिक थी, जिसकी वजह से हम उनका डायरेक्ट फॉर्मूलाज को इस्तेमाल नहीं कर सके। देख लेते हैं जी इस क्वेश्चन को, क्या ये सीरीज हमारे पास अर्थमेटिक या ज्योमेट्रिक है। 1 का स्क्वायर बनता है जी 1 और 2 से मल्टीप्लाई करने पर I'll get 2, तो फर्स्ट टर्म मेरे पास बनेगी जी 2। सेकेंड टर्म को अगर मैं देखूँ 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 4 आर 16, इसी तरह 3 का स्क्वायर 9 एंड 9 6 आर 54 एंड सो ऑन। दैट्स हाउ द सीरीज इज प्रोग्रेसिंग। अगर मैं इन टर्म्स को देखूं तो मेरे पास हर दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस कॉमन नहीं है। 16 और 2 का डिफरेंस 14 का है, जबकि 54 और 16 का डिफरेंस 14 नहीं है, विच मीन्स द डिफरेंस इज नॉट कॉमन। अगर रेशो की भी चेक करें तो 16 को 2 पे डिवाइड करने पे आपके पास क्या आता है 8, लेकिन 54 को 16 पे डिवाइड करने पे 8 आंसर नहीं आता, विच मीन्स द गिवन सीरीज इज नीदर अर्थमेटिक नॉर इट इज ज्योमेट्रिक। तो फिर हम लोग क्या करेंगे जी, मैं कोशिश करूंगा कि इस सीरीज की जो टर्म्स विच आर एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मैं उनकी प्रोडक्ट के नंबर्स को सेपरेटली देखता हूँ कि क्या वो मेरे पास अर्थमेटिक या ज्योमेट्रिक सीरीज या सीक्वेंस बनाते हैं या नहीं। तो आइए उसे देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं जी अपने सॉल्यूशन को, और अगर मैं अपनी सीरीज की टर्म्स के फर्स्ट फैक्टर को देखूं तो वो मेरे पास क्या है जी, दे आर 2 4 एंड 6, दैट्स हाउ दे आर प्रोग्रेसिंग। और ये मेरे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, इट इज़ क्लियर। क्यों जी, हर दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस आपके पास क्या मूव कर रहा है जी, विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 2। तो मैं इसकी nth टर्म मालूम कर सकता हूँ बाय यूजिंग द फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ AP, जो कि होता है a1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपके पास है 2 प्लस nth टर्म आप मालूम कर रहे हैं, जबकि कॉमन डिफरेंस भी 2 ही है। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2n आर 2n और -1 से -2, यानी कि ये आ जाएगा 2 प्लस 2n माइनस 2, और ये -2 प्लस 2 से कैंसिल होने पर nth टर्म मेरे पास क्या बनती है जी 2n। ये nth टर्म मेरे पास बनी है मेरी गिवन सीरीज की टर्म्स के पहले फैक्टर्स के रिस्पेक्टिव। अगर मैं अपनी सीरीज की टर्म्स के सेकंड फैक्टर को देखूं, विच इज 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, विदाउट स्क्वायर अगर मैं इसको लिखूं तो ये बनती है जी 1 2 3 एंड सो ऑन। और क्लियरली ये मेरे पास नेचुरल नंबर्स हैं, या मैं ये भी कह सकता हूँ ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 1। कॉमन डिफरेंस 1 है तो इसकी nth टर्म आपके पास क्या बनेगी, इट्स ऑब्वियस कि nth टर्म मेरे पास n ही होगी, क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स मेरे पास प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो अब मैंने मेरी गिवन सीरीज के रिस्पेक्टिव जो फैक्टर्स थे हर टर्म के, उनके अकॉर्डिंगली मैंने nth टर्म्स फाइंड की। तो पहले फैक्टर के रिस्पेक्टिव nth टर्म है 2n, जबकि सेकंड फैक्टर वाज 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। मैंने विदाउट स्क्वायर लिया तो nth टर्म बनी n। तो अगर विद स्क्वायर इसको मैं कंसीडर करूं, then n square will be the nth term of the second factors। लिख लेते हैं जी। तो मेरी गिवन सीरीज की nth टर्म क्या बनेगी, इनका प्रोडक्ट ये है जी 2n का प्रोडक्ट किसके साथ, n के साथ नहीं, हम लोगों ने विदाउट स्क्वायर कंसीडर किया था, ये n स्क्वायर के साथ, यानी 2n इंटू n स्क्वायर, ये मेरे पास गिवन सीरीज की nth टर्म बनती है। तो अब अगर मैं अपनी सीरीज को nth टर्म्स तक लिखूं तो वो क्या हो जाएगी जी, 2 इंटू 1 का स्क्वायर पहली टर्म प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर आपकी सेकेंड टर्म है। थर्ड टर्म सीरीज की क्या जी, 6 इंटू 3 का स्क्वायर, और कहाँ तक जी, nth टर्म्स तक का सम मालूम करना है। nth टर्म आपके पास आई है 2n इंटू n स्क्वायर। मैंने ये सारा सम जो है इसको करना है कैलकुलेट। और कैसे कैलकुलेट करेंगे जी सम को, जब गिवन सीरीज अर्थमेटिक या ज्योमेट्रिक ना हो, हम लोग समीशन नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। इस सारी सीरीज को समीशन की फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो वो क्या बनेगी, सिंपली जो nth टर्म है मैं उसकी जगह अपना समीशन इंडेक्स k यूज करते हुए इसको लिख सकता हूँ जी 2k टाइम्स k स्क्वायर, जबकि k की वेरिएशन कहाँ से होगी, इट विल बी फ्रॉम 1 to n। अगर मैं इसमें k की जगह 1 पुट करूँ तो 2 1s are 2 और ये 1 का स्क्वायर, यानी 2 इंटू 1 स्क्वायर आपके पास फर्स्ट टर्म बनती है। इसी तरह k की जगह 2 पुट करें तो 2 2s are 4
और ये 2 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 2 का स्क्वायर, विच मीन्स के जो समीशन नोटेशन हम लोगों ने इस्तेमाल किया इट इज़ एक्यूरेट। अब इसको कर लेंगे सिंप्लीफाई टू गेट द सम। क्या है जी, 2k स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट विल मेक 2k क्यूब। लिख लेते हैं जी इस बात को। लेफ्ट साइड पे तो मेरी सीरीज एज इट इज मूव करेगी, राइट साइड पे क्या आ जाएगा जी, समीशन k फ्रॉम 1 to n 2k का क्यूब। अब यहाँ पे समीशन की प्रॉपर्टीज लगाऊं तो वो कहती है जी दिस 2 विच इज अ कांस्टेंट इट कैन बी टेकन कॉमन फ्रॉम ऑल द टर्म्स। सिंपली इसको समीशन से बाहर लिखा जा सकता है, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 2 टाइम्स समीशन k फ्रॉम 1 to n k का क्यूब। और k क्यूब के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव किया था, व्हाट वाज दैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये फॉर्मूलाज याद कर लिए होंगे। फॉर द समीशन ऑफ k क्यूब हम लोगों ने याद किया था n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 का होल स्क्वायर। दिस वाज द फॉर्मूला फॉर समीशन k क्यूब। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। क्या होगा जी, स्क्वायर को इवेलुएट करें, बाहर वाला 2 वैसे, n का स्क्वायर सेपरेट, n प्लस 1 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा अलग, और नीचे 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा जी 4। नाउ 2 1s are 2, 2 2s are 4, यानी कि जो मेरी गिवन सीरीज है विच वाज व्हाट 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म क्या थी 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। कहाँ तक जी, टिल दी nth टर्म जो हमने क्या फाइंड की थी 2n इंटू एन स्क्वायर, यानी 2n इंटू एन स्क्वायर तक। इस सारी का सम किसके इक्वल आया जी, इट इज इक्वल्स टू n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर ओवर 2। ये मेरे पास होगा जी इस सीरीज की फर्स्ट n टर्म्स का सम। क्वेश्चन 7 के बाद 8वां सवाल भी सेम पैटर्न के ऊपर ही है, सेम तरीके की सीरीज आपको दी होगी, ऑब्वियसली द टर्म्स विल बी डिफरेंट। आप उसे खुद से ट्राई करिएगा एंड इफ़ यू फाइंड सम इशू आप हमें थ्रू कमेंट्स या हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू पूछ सकते हैं।